हेलो जी, नमस्कार। वेलकम टू डिफाइबर एजुकेशन। मैं अजय सर आज आपके लिए जीएसएससी सीजीएल 2023 के कंप्यूटर में क्लास 15 यानी सेट 15 लेकर के आ गया हूं। क्या आपका जो सेट कंप्यूटर सेट जो 15 है वो लेकर के आ गया हूं। इससे पहले आपने जो भी सेट 1 से लेकर के 14 तक किया होगा तो आपको पता चल गया होगा कि ये जो टॉप 20 क्वेश्चन का संग्रह होता है ये आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और इस बार आपको जीएसएससी सीजीएल में 20 में से 20 कंप्यूटर में ला करके क्या सीजीएल में अपना जगह बना लेना है। तो चलिए बिना देरी के भी आज का स्टार्ट करते हैं। जैसे सीजीएल कंप्यूटर सेट 15, क्या सेट 15 को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या होता है। देखिए आपके सामने है पहला क्वेश्चन, क्या है कि सूचना प्रौद्योगिकी को परिभाषित कर सकते हैं। भाई किससे परिभाषित कर सकते हैं? कंप्यूटर्स प्लस कनेक्टिविटी के साथ, कंप्यूटर्स प्लस नेटवर्क के साथ, हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर के साथ और कनेक्टिविटी और हार्डवेयर के साथ। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, कि हम प्रौद्योगिकी को कनेक्टिविटी और हार्डवेयर के साथ परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। और मैं हमेशा से जिस तरह से बताते आया हूं कि आपको जो भी समझ में आ रहा है वो कमेंट करते चले जाना और अंत में जरूर कमेंट करके ये बताना कि आपका टॉप 20 में स्कोर क्या रहा है। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है कि यूएसबी संग्रह युक्ति का कौन सा प्रकार है। भाई यूएसबी क्या कौन सा प्रकार है? तृतीयक है, द्वितीयक है, प्राथमिक है या सहायक है? तो यूएसबी जो है वो द्वितीयक युक्ति का प्रकार है। कौन सा? द्वितीयक, है ना। चलिए सेकेंडरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिटमैप क्या है। भाई बिटमैप क्या है? तो बीएमपी एक्सटेंशन से बनी फाइल है या फिर एक तरह का फॉर्म जिसका डेस्कटॉप वॉलपेपर में प्रयोग होता है, या छोटे छोटे बिंदुओं से बना ग्राफिक्स फाइल फॉर्मेट है, या उपयुक्त में से सभी। तो यहाँ जो बिटमैप है वो आपका छोटे छोटे बिंदुओं से बना ग्राफिक्स फाइल का जो है एक फॉर्मेट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि ट्रंकी सिस्टम क्या है। भाई ट्रंकी सिस्टम क्या है? भाषा की पूर्णता है, सॉफ्टवेयर की पूर्णता है, हार्डवेयर की पूर्णता है, या हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर की पूर्णता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा कि ट्रंकी सिस्टम क्या है, तो ट्रंकी सिस्टम जो है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की एक पूर्णता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि साइबर लॉ में डॉस का पूरा नाम क्या है। देखिए यहां पर क्या है? साइबर लॉ है। क्या है? साइबर लॉ में पूछा गया है डॉस का पूरा नाम क्या है। तो देखिए क्या है? डिनाइल ऑफ सर्विस, या डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, या डिस्टेंस ऑपरेटिंग सर्विस, या डिनाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ जो साइबर लॉ लग गया आगे, और साइबर लॉ में अगर डॉस का पूरा फुल फॉर्म पूछेगा तो आपका हो जाएगा राइट आंसर डिनाइल ऑफ सर्विस। क्या हो जाएगा? डिनाइल ऑफ सर्विस। यही अगर आपका ओनली डॉस रहता, पूछता डॉस का पूरा नाम क्या है, तो आपका क्या हो जाता? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाता। क्या हो जाता? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाता है ना, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाता अगर ओनली डॉस रहता तो। लेकिन यहाँ पर साइबर लॉ में है ना, साइबर लॉ में पूछा गया है डॉस का पूरा नाम, तो हो जाएगा डिनाइल ऑफ सर्विस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिनाइल ऑफ सर्विस। याद रखो ये बहुत ही बीबीआई क्वेश्चन है। इस प्रकार का प्रश्न आपको जो है देखने को मिलता है एग्जाम में, आपसे पूछा जाता है इस प्रकार का क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि इंडेक्स होल संबंधित है। भाई इंडेक्स होल जो है वो किससे संबंधित है? हार्ड डिस्क से, फ्लॉपी डिस्क से, प्रिंटर से, या सीपीयू से। तो यहाँ जो इंडेक्स होल है वो किससे संबंधित है? तो आपका जो इंडेक्स होल है वो फ्लॉपी डिस्क से संबंधित है। किससे? फ्लॉपी डिस्क से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है कि किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा यानी कंप्यूटर लैंग्वेज का विकास किया है। भाई सबसे पहले जो अगर बात किया जाए तो यहाँ पूछ रहा है आपसे कि किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा, है ना, बेसिक कंप्यूटर भाषा का जो है यानी कंप्यूटर लैंग्वेज का विकास जो है किया था। भाई किसने? निकोलस बर्थ ने, जिम क्लार्क ने, डेनिस रिची ने, या जॉन जी केमी ने। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जॉन जी केमी। क्या हो जाएगा? जॉन जी केमी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने की लॉजिकल अनुक्रम में डाटा को व्यवस्थित
करना क्या कहलाता है? भाई लॉजिकल अनुक्रम में अगर डेटा को हम लोग सजा करके रखेंगे तो उसे क्या कहेंगे? सॉर्टिंग कहेंगे, अरेंजिंग कहेंगे, क्लासिफाइंग कहेंगे या फिर समराइजिंग कहेंगे? तो आपका जो लॉजिकल अनुक्रम में डाटा को अगर हम लोग व्यवस्थित ढंग से रखना चाहेंगे तो उसे कहेंगे सॉर्टिंग। क्या कहते हैं? सॉर्टिंग कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? सॉर्टिंग कहते हैं। चलो याद रखो फटाफट, बहुत ही बीबीआई क्वेश्चन आपके लिए। एमएस पावर पॉइंट में अधिकतम जूम प्रतिशत कितना होता है? आपका जो एमएस पावर पॉइंट है उसमें अधिकतम जूम हम कितना कर सकते हैं? यानी जूम बड़ा करना, कितना बड़ा कर सकते हैं, कितने परसेंट तक बड़ा कर सकते हैं? आपका ऑप्शन नंबर 100%, 200%, 300 या 400%। तो आपका जो एमएस पावर पॉइंट है अधिकतम जूम जो है वो हम 400% तक बढ़ा सकते हैं, कर सकते हैं जूम। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि बाहरी आक्रमणों से नेटवर्क को बचाने का तरीका कौन? देखो यहां पर नहीं है पूछा, क्या है? नहीं है। यानी बाहरी आक्रमणों से नेटवर्क को बचाने का तरीका कौन नहीं है? भाई फायरवॉल, एंटीवायरस, डिजिटल सिग्नेचर या फॉर्मेटिंग? तो बाहरी आक्रमण से नेटवर्क को बचाने का जो तरीका वो आपका फॉर्मेटिंग नहीं है। ठीक है, फॉर्मेटिंग नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी फॉर्मेटिंग हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है? चलो देखिए, ब्राउजर करंट सेशन के दौरान आपके द्वारा विजिट किए गए वेब पेजों की लिस्ट रखता है, जिसे क्या कहते हैं? आप क्या करते हो, ब्राउज में करंट सेशन के दौरान जो भी आप विजिट करते हो, जो भी पेज में आप जाते हो, उस वेब पेजों का लिस्ट रखता है, जिसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बता दो कमेंट करके, बहुत इजी प्रश्न है। चलिए फटाफट कमेंट करके बताओ क्या कहते हैं उसको। जब आप कोई भी ब्राउजर करंट सेशन के दौरान कुछ भी करते हो, एक के ऊपर खोलते चले जाते हो, तो उसमें एक क्या बन जाता है? लिस्ट बन जाता है। उसे क्या कहते हैं? भाई वो लिस्ट रखता है, उसे कहते हैं क्या? चलो देखो, उसको बोलते हैं हिस्ट्री। क्या बोलते हैं? हिस्ट्री, क्योंकि वो सारा डेटा रखा रहता है कि आपने कौन कौन सा साइट में जाकर के विजिट किया, वो लिस्ट रखता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में संबंधात्मक प्रचालकों में कौन सा यूनिटरी प्रचारक है? भाई यूनिटरी प्रचारक कौन है? क्रॉस प्रोडक्ट, जॉइंट, डिवीजन, सिलेक्शन। तो आपका जो निम्नलिखित में से संबंधात्मक प्रचालकों में से कौन सा जो है यूनिटरी प्रचारक है? तो वो आपका हो जाएगा सिलेक्शन। क्या हो जाएगा? सिलेक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। निम्नांकित में से कौन निशुल्क ईमेल सेवा प्रदाता है? भाई निशुल्क ईमेल सेवा प्रदाता इनमें से कौन है? हॉटमेल, रेडिफमेल, याहू, ये सभी। तो यहाँ जो आपको तीनों का तीनों देख रहा है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, और यहाँ ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है कि ये सभी। तो जब सभी है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि ये सभी जो है, यानी हॉटमेल का बात करें, रेडिफमेल का बात करें या याहू का बात करें, ये निःशुल्क सेवा प्रदाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? भाई कंप्यूटर का क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? ये देख लो, 1977 से, 2000 से, या फिर 1955 से, 1960 से। तो आपका जो महान क्रांति का बात करेंगे अगर कंप्यूटर के क्षेत्र में, तो वह 1960 से ही स्टार्ट माना जाता है, क्रांति को माना जाता है। ठीक है, यानी डी इज राइट आंसर, 1960 ईस्वी में। अगला देखिए, सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है। भाई इनमें से कौन सुपर कंप्यूटर है? तो भाई क्रे 2 भी है, क्रे XMP24 भी है, त्यान्य भी 2 है, और उपरोक्त सभी। तो ये जब तीनों का तीनों है तो राइट ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी जो है एक सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है। यानी क्रे 2 भी है, क्रे XMP24 भी है, तिनायो भी 2 भी है, और उपयुक्त सभी, यानी डी इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी जो है वो सुपर कंप्यूटर का ही उदाहरण है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्न में से किधर चल गया? चलो, निम्न में से बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था? भाई किसने? ये रिपीट हो गया सारा क्वेश्चन, जॉन जी कैमी। ठीक है, चलो इसको नेक्स्ट करते हैं। निम्न में से बार कोडिंग में कितने अक्षर होते हैं? ये जो आपका इस तरह से देखिएगा, कोई भी प्रोडक्ट लेते हो तो इस तरह से बार कोडिंग रहता है, बार कोड बना हुआ आता है ना, इस तरह से रहता है, इस तरीके से बार कोड रहता है, और उसमें संख्या रहता है
तो उसमें पूछ रहा है कि बार कोडिंग में कितने नंबर होते हैं, नंबर लिखा रहता है कुछ यहाँ पर, ठीक है, कुछ भी नंबर लिखा रहता है इस तरह से, है ना। तो वहां पर पूछ रहा है कि बार कोडिंग में कितने अक्षर होते हैं, 22, 19, 10, 21। तो आपका जो बार कोडिंग होता है उसमें 10 डिजिट का नंबर रहता है, 10 अक्षर होते हैं उसमें बार कोडिंग में, ठीक है। कितने? 10। समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 0.25 का बाइनरी नंबर क्या होगा। भाई बाइनरी नंबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये देखो 1011 या 110001 या 1100 या 11111 यानी 51 क्या हो जाएगा आपका। अगर बात करें 25 का बाइनरी नंबर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा 11001, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा एक फाइल कॉम्प्रेस्ड प्रोग्राम है। भाई कौन सा एक फाइल कॉम्प्रेस्ड प्रोग्राम है, विनजिप है, विंडोज है, राडी है, डॉस है। तो यहाँ जो विनजिप है, क्या विनजिप है, वह एक फाइल कॉम्प्रेस्ड प्रोग्राम है। विनजिप जो है वो फाइल कॉम्प्रेस्ड प्रोग्राम है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। बहुत ही बीबीआई क्वेश्चनों का संग्रह रहता है, टॉप 20 क्वेश्चन आपका, जो कि प्रीवियस ईयर सिलेक्टेड क्वेश्चन रहता है। आप इसे करते चले जाओ, फिर आप बोलोगे वाह गुरुजी कमाल हो गया, कंप्यूटर में टॉप 20 में से स्कोर कर लिया। निम्नलिखित में से कौन सा कमांड ऑपरेटर द्वारा की गई सामग्री को एमएस वर्ड में प्रिंट कर सकता है। भाई आपका जो क्या कमांड ऑपरेटर द्वारा जो भी कुछ सामग्री को अगर एमएस वर्ड में प्रिंट कर सकता है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 द्वारा प्रेस करना पड़ता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F8 प्रेस करना पड़ता है, या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F4 करना पड़ता है, या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F11 प्रेस करना पड़ता है। तो आपका जो एमएस वर्ड में प्रिंट कर सकता है उसके लिए हमें प्रेस करना होगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 प्रेस करना होगा। क्या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 को अगर हम लोग करेंगे प्रेस तो वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। आपने देख लिया आपके लिए ये टॉप 20 क्वेश्चन कितने मायने रखते हैं और कितना बीबीआई क्वेश्चन है ये सब। तो अभी तक आपने जो भी हमारा सेट को साथ में करते चला गया होगा, आपको पता चल गया होगा कि आपका स्कोर कितना आता है, आपका डे बाय डे इंक्रीज कितना हो रहा है। पहले आप 13/20 लाते थे, फिर आप धीरे धीरे, जब मैं आपका देखता हूं कमेंट देखता हूं, मुझे बहुत खुशी होती है कि एक बच्चा का देख रहा था कि पहले आता था 13 या 14 के करीब, अभी वो 17 के करीब पहुंच गया है। वो धीरे धीरे सारे सेट में हर एक की में कमेंट करता है, अच्छा लगता है। आप भी किया करो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं आप लोगों के लिए सेट का भरमार ला दूंगा ताकि कंप्यूटर में आपका 20 नंबर बिल्कुल छूटे नहीं। आप हमेशा वीडियो में बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर नए हैं तो, साथ में वीडियो को लाइक करते चले जाएं। कमेंट तो आप करते ही रहते हो, और भी कमेंट जरूर करना कि आपका स्कोर क्या रहा है, और शेयर दोस्तों को जरूर करना ताकि उनका भी कल्याण हो जाए। सब्सक्राइब बिना बोले कर ही देते हो, फिर भी कहूंगा सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए आज का सेशन आपको कैसा लगा ये भी कमेंट करना है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।